नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आ. 25 नवंबर, बी. 26 नवंबर, सी. 27 नवंबर, डी. 28 नवंबर। उत्तर है बी. 26 नवंबर। 26 नवंबर 2024 को मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में याद किया जाता है। यह दिन भारत की अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा में डेयरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालता है। दूसरा प्रश्न है, द नाइट मैनेजर सीरीज को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? आ. ऑस्कर पुरस्कार, बी. अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, सी. ग्रैमी पुरस्कार, डी. गोल्डन ग्लोब। उत्तर है बी. अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार। निर्देशक संदीप मोदी की सीरीज द नाइट मैनेजर को अंतर्राष्ट्रीय एमी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है। अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर अभिनीत इस सीरीज को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए नामांकित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिशन को मंजूरी दी है? आ. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF, बी. राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन, सी. राष्ट्रीय रासायनिक खेती मिशन, डी. राष्ट्रीय सिंचाई मिशन। उत्तर है अ. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन यानी NMNF को मंजूरी दी है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद करेगी। इसका मकसद प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की लागत कम करना और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है। चौथा प्रश्न है, ब्राजील में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आ. दिनेश भाटिया, बी. जी बालासुब्रमण्यम, सी. रविशंकर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. दिनेश भाटिया। दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दिनेश भाटिया 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में अर्जेंटीना में भारत के राजदूत हैं। पांचवा प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक ने किस पहल के लिए साझेदारी की है जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई है? आ. ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव, बी. कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCAF, सी. सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCAF। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCAF के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त भागीदारी पर हस्ताक्षर किया है, जिससे उसने जलवायु उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। यह कदम बैंक के स्थिरता एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है, 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप किस फुटबॉल क्लब ने जीता? आ. मोहन बागान AC, बी. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, सी. गोकुलम केरला FC, डी. बेंगलुरु FC। उत्तर है बी. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप हाल ही में सिक्किम में आयोजित हुआ। फाइनल मैच गंगटोक हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच खेला गया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से जीत हासिल की। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक खिलाड़ी हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं? अ. कैटी लेडेकी, बी. एम्मा मैककॉन, सी. सुजैन लैंग, डी. इयान थोरपे। उत्तर है बी. एम्मा मैककॉन।
एम्मा मैककॉन एक ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं। वह 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भाग ले चुकी हैं और उनके नाम 14 ओलंपिक पदक हैं, जिससे वह ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन बनी। उन्होंने रिले में 8 बार विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। एम्मा मैककॉन ने हाल ही में 25 नवंबर 2024 को प्रतिस्पर्धी तैराकी से संन्यास लेने की घोषणा की। 8वां प्रश्न है, हाल ही में F1 विश्व खिताब किसने जीता है? अ. लुईस हैमिल्टन, बी. मैक्स वेरस्टैपेन, सी. चार्ल्स लेक्लर्क, डी. कार्लोस साइंज। उत्तर है बी. मैक्स वेरस्टैपेन। मैक्स वेरस्टैपेन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स में अपना लगातार चौथा फॉर्मूला 1 विश्व खिताब हासिल किया। वेरस्टैपेन लैंडो नोरिस से एक स्थान आगे रहकर 4 बार के विश्व चैंपियन के समूह में शामिल हो गए। 9वां प्रश्न है, मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? अ. दिनेश भाटिया, बी. जी. बालासुब्रमण्यम, सी. रविशंकर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. जी. बालासुब्रमण्यम। जी. बालासुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे नाइजीरिया में भारत के उच्चायुक्त थे। यह नियुक्ति भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 10वां प्रश्न है, वर्ष 2024 का डेविस कप किस देश ने जीता? अ. स्पेन, बी. इटली, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. नीदरलैंड। उत्तर है बी. इटली। वर्ष 2024 का डेविस कप का खिताब इटली ने जीता। इटली ने फाइनल में नीदरलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। इटली के स्टार खिलाड़ी जानिक सिनर ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11वां प्रश्न है, COP29 बैठक में विकसित देशों ने 2035 से सालाना कितनी राशि देने का वादा किया? अ. 100 अरब डॉलर, बी. 200 अरब डॉलर, सी. 300 अरब डॉलर, डी. 400 अरब डॉलर। उत्तर है सी. 300 अरब डॉलर। COP29 बैठक में क्लाइमेट फाइनेंस डील पर जोरदार विवाद हुआ। विकसित देशों ने 2035 से सालाना केवल 300 अरब डॉलर देने का वादा किया। विकासशील देशों ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग की थी। भारत ने इस राशि को अपर्याप्त करार दिया। 12वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? अ. मुंबई, बी. कोलकाता, सी. चेन्नई, डी. नई दिल्ली। उत्तर है डी. नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 25 से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित होगा और इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।